देश में 15 साल से बड़े बच्चों के 23 टीकाकरण के बाद अब बारी 12 साल से बड़े बच्चों की है, जिनको मार्च से वैक्सीन लगेगी। फरवरी में 15 से 18 साल के 7 करोड़ बच्चों को दूसरी डोज भी लगा दी जाएगी। अब 12 साल से बड़े बच्चों को लगेगा टीका। मार्च से वैक्सीनेशन का नया दौर। ज्यादा बच्चों को कोरोना का सुरक्षा कवच। देश में कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक की तरफ बढ़ रही है और इस बार ये उतनी घातक नहीं रही, तो इसके पीछे बड़ी वजह ज्यादा आबादी को टीका लग जाना बताया जा रहा है। 3 जनवरी को 15 साल से बड़े बच्चों को टीका लगाने की शुरुआत के बाद अब सरकार ने इस दायरे को और बढ़ाने का फैसला किया है। टीकाकरण के मोर्चे पर एक और खुशखबरी आई है। मार्च से 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन मिलने लगेगी। वैक्सीनेशन पर यह नई जानकारी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के प्रमुख NK अरोड़ा ने दी है। NTAGI ने जनवरी के अंत तक 15 से 18 वर्ष तक के सभी 7 करोड़ 40 लाख बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज देने का लक्ष्य रखा है। फरवरी में सभी को दूसरी डोज लगेगी। इसके बाद मार्च में 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने सरकार के इस कदम को सही ठहराया है। गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है कि 12 टू 15 इयर्स के बच्चों को भी अब से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी मार्च में। ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को, जितने ज्यादा पॉपुलेशन को हम कवर करेंगे, उतने ज्यादा लोग जो हैं वो इस इन्फेक्शन से बचने में समर्थ होंगे। बच्चों की जो वैक्सीन है, इसको लगाने से ना सिर्फ बच्चों को खतरनाक कोविड बीमारी से बचाव होता है, पर जनता के अंदर जो कोविड का, आम जनता के अंदर जो कोविड का कीटाणु फैल रहा है, ये उस वायरस को एक से दूसरे को फैलने में, ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत फायदा करता है। 12 से 15 से 14 साल वाले जो बच्चे हैं वो भी लगभग 7.5 करोड़ है इंडिया में। तो मार्च स्टार्टिंग से उनको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि जो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है, बच्चे काफी दे फॉर्म अ गुड नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, तो उनको भी वैक्सीनेट करने की बहुत आवश्यकता है और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है भारत सरकार ने। बच्चों के वैक्सीनेशन का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। 15 साल से ऊपर के एज ग्रुप में अब तक 3 करोड़ 38 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हालांकि भारत में किशोरों को कोरोना वैक्सीन देने का काम कई देशों के मुकाबले देरी से शुरू हुआ। ब्रिटेन में तो अब किशोरों को बूस्टर डोज लग रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब भारत में भी बच्चे कोरोना से बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिल्ली में कुछ दिन पहले बारिश हुई और उसके बाद मौसम ने ऐसी पलटी मारी कि जाड़े ने लोगों को जकड़ लिया और अगले 48 घंटे में दिल्ली वालों को इस हड्डी कपा देने वाली ठंड से राहत के कोई आसार नहीं दिख रहे, बल्कि शीतलहर के साथ साथ बारिश भी होने की संभावना है। शीतलहर से बढ़ी गलन और रात से ही छा जाने वाले कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कोरोना के खौफ में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन ठंड ने उन्हें गर्म कपड़ों में सिकोड़ रखा है। लोगों का कहना है कि इतनी ठंड तो कई साल बाद पड़ रही है। सर्दी से हालत खराब है। यह चाय वो पी करके हम लोग गर्माहट पैदा कर रहे हैं। अरे ठंड बहुत जोर हो, हाथ गोड़ कांपत हो, गलन है बहुत ज्यादा। एक तरफ तो कोरोना का कोहरा, दूसरी तरफ ठंड से लोग परेशान। जनवरी का महीना न सिर्फ आफतों का संक्रमण लेकर आया है, बल्कि जाड़ा भी जीना दुश्वार कर रहा है। एक तो कोरोना संक्रमण से लोग खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, बीमारी झेल रहे हैं, ऊपर से ठंड ने लोगों की गठरी सी बना दी है। जाड़े में हाथ पैर जाम हो रहे हैं।
एक्सपर्ट की माने तो दिल्ली में कोरोना का पीक गुजर चुका है, लेकिन जाड़ा अपने पीक पर चल रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में कैसे ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। शनिवार और रविवार को तो दिल्ली पूरी तरह से वीरान दिखी। एक तो कोरोना के चलते वीकेंड कर्फ्यू और दूसरा कड़ाके की ठंड के चलते जाड़े ने भी लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया। दिल्ली एनसीआर पर ठंड ने 3 तरह से प्रहार किया है। पहला, शीतलहर भयंकर चल रही है। दूसरा, सीवियर कोल्ड डे कंडीशन लगातार बनी हुई है। तीसरा, कोहरे ने दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में ले रखा है। नाम के लिए सूरज निकल रहा है, वो भी तब जब अपने छिपने का टाइम करीब आता है। दिल्ली में ठंड का येलो अलर्ट जारी हुआ है। सीवियर कोल्ड डे कंडीशन से कड़ाके की ठंड। 15 जनवरी को दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड। सावधान, दिल्ली में आगे और भयंकर ठंड है। तो दिल्ली में ठंड की भविष्यवाणी ये है कि अगले 2 दिन और ऐसे ही विकट सर्दी का सामना करना पड़ेगा। 21 जनवरी से मौसम में बदलाव के संकेत है, लेकिन 21, 22 और 23 जनवरी को दिल्ली में बारिश की भी संभावना है। दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली सर्दी अगले 2 दिनों तक यूं ही बरकरार रहने वाली है। उसके बाद में दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिलनी सर्दी से शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 21 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है, जो कि पिछले गए 2 पश्चिमी विक्षोभों से हल्का होगा। इसका असर दिल्ली पर यह होगा कि 21, 22 और 23 जनवरी को दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो आज दिल्ली का तापमान अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो लोग अलाव के सामने बैठे हैं, ठंड से थर-थर कांप रहे हैं। खून जमाने वाली ठंड का सामना कर रहे हैं। ठंडी हवा हड्डियों में से पार हो रही है। वो इसलिए कि दिल्ली में शीतलहर भयंकर चल रही है और सीवियर कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। अब आपको सीवियर कोल्ड डे और कोल्ड डे कंडीशन में अंतर समझाते हैं। अगर रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे है और दिन का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से 6.4 तक कम होता है तो उसे कोल्ड डे कंडीशन कहते हैं। अगर दिन का पारा सामान्य से कम 6.5 डिग्री कम हो और रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे हो तो सीवियर कोल्ड डे कंडीशन कहते हैं। इस दौरान भयंकर शीतलहर चलती है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। अगले 2 दिनों में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी यूपी और राजस्थान में अगले 48 घंटे तक शीतलहर बनी रहेगी। बिकॉज वन एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो जो आ रहा है 21 को दिल्ली में जो है 21 नाइट से 23 मॉर्निंग तक 1-2 स्पेल वेरी लाइट रेन हो सकता है। और रात का तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी जो 6, 7, 8 चल रहा है वो 13 डिग्री होगा 21 नाइट को। और दिन का तापमान में 20 तारीख को दिन का तापमान में बढ़ती होगा 19-20 डिग्री हो सकता है। उसके बाद 21 रेन और क्लाउड के कारण फिर टेम्परेचर डाउन होगा। यही लेटेस्ट है। कोई कोल्ड वेव चांस कम है क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। हम आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में 13 जनवरी से शुरू हुआ ठंड का दौर अभी तक चल रहा है। लगातार कोहरे और बादल छाए रहने की वजह से अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। भारी कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। नॉर्दर्न रेलवे के अनुसार दिल्ली पहुंचने वाली 7 ट्रेनें कोहरे के कारण लेट चल रही हैं। दिल्ली से श्रुतिका के साथ आज तक। दिल्ली इस वक्त सीवियर कोल्ड डे कंडीशन झेल रही है। अब आपको दिखाते हैं कि क्यों इस साल जबरदस्त ठंड पड़ रही है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में इस साल भीषण ठंड के पीछे एक वजह ला नीना का प्रभाव है। अमेरिकन जियोसाइंस इंस्टीट्यूट के मुताबिक अल नीनो का और ला नीना शब्द का संदर्भ प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में समय समय पर होने वाले बदलावों से है। सीधे शब्दों में समझा जाए तो अल नीनो की वजह से तापमान गर्म होता है और ला नीना के कारण ठंडा। दोनों आमतौर पर 9 से 12 महीने तक रहते हैं, लेकिन असाधारण मामलों में कई वर्षों तक रह सकते हैं।
वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार ला नीना की वजह से भयानक ठंड की स्थिति दिसंबर से लेकर फरवरी तक चलेगी। हालांकि भारत में ठंड की तीव्रता सिर्फ ला नीना के प्रभाव पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि पश्चिमी विक्षोभ जैसे कुछ अन्य कारण भी सर्दी के मौसम में अहम भूमिका निभाते हैं। अगले 2 दिन संभलकर, जी हां, मौसम विभाग का अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसके कई हिस्से ऐसे हैं जहां अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हम आपको बता दें कि राजस्थान में इस वक्त भी बर्फ पड़ रही है, तो मध्य प्रदेश में कोहराम मचा रहा है, पहाड़ों पर भयंकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों तक बर्फ से पटी पड़ी है। वाराणसी वाले विकट सर्दी को झेल रहे हैं। मुरादाबाद में शीतलहर ने जान आफत में डाल रखी है। कानपुर वाले कड़ाके की ठंड से कांप रहे हैं। प्रयागराज में जाड़े ने लोगों को जमा दिया है। यूपी तो यूपी, बिहार में भी ठंड ने जीना दुश्वार कर दिया है। पटना को भी ठंड ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। पंजाब भी ठंड से पूरी तरह से ठिठुर रहा है। लुधियाना में जाड़ा पीक पर चला गया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हर कोई यही कह रहा है, बड़ी सर्दी है। शीतलहर जैसे बदन को चीरती हुई निकल रही है। ठंड में बाइक वालों के हाथ तो जैसे जमे जा रहे हैं। ठंड में खून जम चुका है तो इन सुलगते अंगारों से खून की रवानगी हो रही है। इसलिए लोग अलाव के आगे बैठने को मजबूर हैं। चाय की गर्म घूंट और दहकती लकड़ियां ही सर्दी मिटाने का जरिया बन गई हैं। शहर शहर सड़कों पर ठंड का ऐसा प्रहार है कि हर कोई मोटे और गर्म कपड़ों में दुबका हुआ है। मुंह से जेम्स वॉट के बनाए गए रेलवे इंजन की तरह भाप निकल रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा घना कोहरा छाया हो। सवेरे 6 बजे से घना कोहरा है और धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा। हम सब यहाँ पे बैठ के लकड़ी से ताप रहे हैं। जनवरी महीने में अभी ठंड तो काफी पड़ रही है, धुंध भी पड़ रही है। धुंध के साथ साथ लोगों को सुबह सुबह जो काम शाम के लिए निकलते हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम। सुबह सुबह धुंध रहती है। जो लोग जाते हैं सुबह काम करने के लिए, कोई चाय पी रहा है, कोई आग सेक रहा, आग सेक के अपने आप को थोड़ा रिलीफ मिलता है। राजस्थान में जम गई बर्फ, ठंड हुई भयंकर। ये वही रेगिस्तान है जहां गर्मी में पारा 50 डिग्री के पार चला जाता है और अब यहाँ श्रीनगर मनाली की तरह बर्फ पड़ गई है। तस्वीरें राजस्थान के माउंट आबू की हैं। आप देख सकते हैं कि कार पर बर्फ जमी है। मैदान में घास पर भी बर्फ जम गई है। लोग ठंड भगाने के लिए आग के आगे बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। राजस्थान के माउंट आबू में पिछले 1 हफ्ते से पारा माइनस में चला गया है। हम आपको बता दें कि माउंट आबू में पारा -5 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान के चूरू में पारा 0 डिग्री के पास। राजस्थान के चूरू में ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। कोहरे और शीतलहर ने ऐसा तांडव मचा रखा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें, जिए तो कैसे जिए। चूरू में पारा 0 डिग्री तक चला गया है। राजस्थान का आधा हिस्सा घने कोहरे की चपेट में है। धुंध की वजह से 50 मीटर से ज्यादा दूर कुछ नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग का कहना है कि 5 साल बाद राजस्थान में विजिबिलिटी 50 मीटर तक गई है। मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का कोहराम। मध्य प्रदेश में शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। सीजन में ये पहली बार हुआ जब प्रदेश के ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम चल रहा है। ऊपर से कोहरे में आमने सामने भी दिखाई नहीं पड़ रहा। मध्य प्रदेश के खरगोन में तो विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि 15 फीट दूर के मकान और दूसरी चीजें भी नजर नहीं आ रही थी। स्टेट हाईवे पर तो चलना भी मुश्किल हो गया। और यही हाल मध्य प्रदेश के रायसेन का भी है। यहाँ रात का तापमान 4 डिग्री के पास चला गया है। विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर ही रह गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी और शीतलहर से जीना दुश्वार। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हाहाकार। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और हिमाचल से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी, ठंड और शीतलहर का भयंकर प्रकोप दिख रहा है। कश्मीर के श्रीनगर में पारा 0 से 4.5 डिग्री तक नीचे चला गया है, जबकि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में पारा 0 से 7 डिग्री नीचे चल रहा है। यानी पूरे कश्मीर घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। हिमाचल प्रदेश में ठंड और बर्फबारी से बुरा हाल। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण 154 सड़कें अभी बंद है। अधिकांश क्षेत्रों में घने बादल छाए हुए हैं
और अगले 4 दिन तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के साथ साथ भयंकर ठंड की चेतावनी जारी की गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी अभी 5-6 फीट बर्फ जमी हुई है। यहाँ से आप 4 किलोमीटर ऊपर डैनकुंड जाएंगे तो 7 से 8 फीट अभी भी बर्फ जमी हुई है। हमारी नगरी पर्यटन नगरी है, पर्यटकों की आवाजाही काफी रहती है। कोरोना के मामलों में वृद्धि होने के कारण इस बार अब पर्यटकों का आना जाना काफी कम हो गया है, जिससे पर्यटन व्यवसाय में काफी असर देखने को मिल रहा है। बर्फ से पटे उत्तराखंड के हिल स्टेशन। तस्वीरें उत्तराखंड के मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट की हैं। ये पूरी तरह से बर्फ से पट गया है, लेकिन सबसे मुश्किल ये है कि औली तक पहुंचना इन दिनों कोई आसान काम नहीं है। रास्ते पर बर्फ इतनी है कि गाड़ियां चल नहीं पा रही और बर्फ हटाने के लिए कोई जेसीबी तक नहीं है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फ ही बर्फ है तो निचले इलाकों में शीतलहर चल रही है और लोग ठंड से कांप रहे हैं। आज तक ब्यूरो।